हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लार्गो एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। 10th क्लास में हमने जाना था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू 0 to 90 डिग्री के बीच में कैसे निकालते हैं। साइन 60, कॉस 30 वगैरह वगैरह वगैरह, टेन एंड कॉस एक्स सबकी। So in this chapter we will find the value of trigonometric ratio not only from 0 to 90 degree। हम सिर्फ 0 to 90 डिग्री के बीच में नहीं फाइंड करेंगे, बट फ्रॉम 0 to 360 डिग्री और फ्रॉम 720 डिग्री एंड सो ऑन, और आगे तक की वैल्यूज़ भी फाइंड करेंगे। एंड ऑल्सो वी विल डिज़ाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड फाइंड सॉल्यूशन। दिस इज एक्चुअली द बेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 12th का ये चैप्टर जो है वो 12th का टोटली पूरा बेस है। ये आपको बनना चाहिए, तभी आपको आगे जाके 12th में बनेगा। तो देखते हैं अपन, सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अच्छा, किसी भी एंगल क्या होता है। मान लीजिए एक लाइन है जो पॉइंट O से X तक गई है, इसको बोलते हैं अपन इनिशियल लाइन। और ये एक लाइन है जो जा रही है O से P तक, ये आपका क्या है, वर्टेक्स। ये होती है टर्मिनल लाइन। तो ये जो पार्ट है इसके बीच का, इसे अपन क्या बोलते हैं, एंगल। ठीक है। और ये क्या कहला गया आपका, पॉजिटिव एंगल, क्योंकि एंगल ऑलवेज वी मेजर एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हम हमेशा एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं। मान लीजिए अगर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएं तो ये कौन सा एंगल कहलाएगा, नेगेटिव एंगल। ठीक है। अब क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं ये भी जानना जरूरी है थोड़ा सा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसमें एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव होता है। इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स वाई। और इसमें क्या होता है, वाई पॉजिटिव होता है, एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। तो ये होता है क्वाड्रेंट्स। ठीक है। अच्छा देखिए, तो ये हो गया क्वाड्रेंट्स। अब हम इन एंगल्स, हम क्वाड्रेंट्स की क्या ज़रूरत पड़ रही है हमको ट्रिग्नोमेट्री में, कि किस हिसाब से उनकी वैल्यूज़ चेंज होती हैं। जब देखिए माइनस माइनस है, प्लस माइनस, तो क्लियर है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की भी वैल्यू उन एंगल के हिसाब, किस हिसाब से चेंज होती है, ये हमें देखना है। तो हम हमेशा एंगल कहाँ से मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक है, ये अपन ने लिखा हुआ है। तो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, मतलब ये क्या है, 0 डिग्री। अब क्या आएगा, 90 डिग्री, फिर क्या आएगा, 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, देन कम्स 360 डिग्री। ठीक है। फिर इसके बाद आगे क्या आएगा, 450 डिग्री। ठीक है। फिर उसके आगे मतलब प्लस 90 करते जाइए, 540 आएगा, फिर 630 आएगा, 720 आएगा। ठीक है। तो ये हमारे एंगल्स हो गए। अब हमारी इसमें अपन को क्या याद रखना है कि एस टेक, ASTC, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। यानी साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसमें क्या होगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। मतलब इस हिसाब से एस टेक, इसको बोलते हैं एस टेक। जब भी कभी हम 90 से ऊपर वाले एंगल में जाएंगे तो हमारा साइन जो है वो पॉजिटिव होगा, कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। बिटवीन 90 to 180, 180 से 270 के बीच में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, 270 से 360 के बीच में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, और 0 से 90 डिग्री के बीच में सभी पॉजिटिव होंगे। अब 360 to 450 के बीच में सभी पॉजिटिव होंगे। ऐसे अपन को याद रखना है। ठीक है।
अब अपन पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। इसमें दो सिस्टम है, सेक्साजेसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। हम हमेशा अभी तक पढ़ रहे थे कि एंगल को हम डिग्री में वो कर रहे थे, लिख रहे थे, ठीक है। तो डिग्री क्या थी, इसकी यूनिट थी एंगल की, ठीक है। वैसे तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नोटेशन था, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा 90 डिग्री और उससे थोड़ा सा ज़्यादा आया, तो अब हम डिग्री को तो हम हमेशा किसी भी रियल नंबर में लिखते हैं, कभी भी वो पॉइंट डेसिमल में नहीं जाता, नंबर्स में ही लिखते हैं। तो अब हम उस डेसिमल वाले पॉइंट को कहाँ भेजेंगे, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इसकी सब यूनिट्स यूज़ करते हैं, जैसे मिनट्स, सेकेंड्स, ऐसा करके। तो डिग्री को अपन इस नोटेशन से लिखते थे, मिनट्स को 1 एंड दिस इज द नोटेशन। सेकेंड्स को 2 कॉलन पे, मिनट्स को 1 कॉलन पे, और ये डिग्री को अपन ऐसे नोटेट करते थे, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई, यूनिट्स थी। अब सर्कुलर सिस्टम क्या कह रहे हैं, जब भी अपन 0 से 90 डिग्री के बीच में कर रहे थे तो अपन हमेशा क्या कर रहे थे, डिग्री में लिख रहे थे। लेकिन अब अपन जब 0 से 360 के बीच में करेंगे तो अपन इसको रेडियन में कैलकुलेट करेंगे, रेडियन, ठीक है। फॉर ऑल हायर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वी यूज़ पाई और रेडियन। रेडियन को जनरली अपन पाई के फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। तो अपन अब किसका यूज़ करेंगे, रेडियन का, ठीक है। अब देखिए रेडियन क्या है। सो रेडियन इज द एंगल subtended at the center of circle when radius of circle is equal to length of arc, ठीक है। देखिए ये किसी सर्कल की रेडियस होगी यार, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है। तो अब अपन ये यहाँ ये जो लेंथ है ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस और ये इक्वल हो गए, तो ये जो एंगल होगा ये हमारा क्या आएगा, रेडियन में, ठीक है। और अभी क्योंकि अब सब ये 1 है तो ये क्या आ जाएगा, 1 पाई रेडियन, ओके। अच्छा देखिए अब डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे और रेडियन को डिग्री में कैसे बदलेंगे, तो अपन देखते हैं इनका कन्वर्जन, ठीक है। तो 1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। मैं अभी रेडियन को ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड 1 रेडियन विल बी 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया, 1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन एंड 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है। अब देखिए मेरे को 90 डिग्री को किस में बदलना है, रेडियन में। तो 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 डिग्री रेडियन। सो 90 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 90, दैट विल बी इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। अब पता चला 90 को क्यों अपन पाई बाई 2। देखिए 45 डिग्री को अपन कैसे बदलेंगे, तो 45 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 45, बिकॉज 1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, सो इट विल बी 4, सो पाई बाई 4 रेडियन। तो 45 डिग्री को पाई बाई 4 बोलते हैं ऐसा। तो 30 डिग्री को पाई बाई 6 बोलते हैं, 60 डिग्री को पाई बाई 3 बोलते हैं। देखिए अब 25 डिग्री को क्या बोलते हैं, सो 25 डिग्री 1 डिग्री विल बी पाई बाई 180 रेडियन, so 25 degree will be pi by 180 into 25, 5 5s are 25 and this will be 60, so it will be 5 pi by 36 radian। ऐसे अपन को करना है, ठीक है। अब देखिए -47 डिग्री एंड 30 मिनट अपन ने देखा था। तो एक चीज़ देखिए 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट। 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो अब अपन इसको कैसे करेंगे डिग्री में, क्योंकि हमारे पास सिर्फ डिग्री का कन्वर्जन, हम मिनट को लेकर के कन्वर्जन नहीं कर सकते। तो हम इस मिनट को क्या करेंगे, एक डिग्री के फॉर्म में बनाएंगे, टोटल कितना आया था अपन को, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, देखिए 1 मिनट बराबर कितना होता है, देखिए 1 मिनट बराबर कितना होगा, 1/60 डिग्री, ठीक है।
तो आपका 30 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 30/60 डिग्री, दैट विल बी 1/2। तो क्या आ जाएगा, 47 1/2 होल डिग्री, ये आया। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अपने पास क्या आ गया, 47 1/2 होल डिग्री। देखिए अभी ये इसमें था, अब अपन ने होल डिग्री बना लिया। अब ये क्या होता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, ये ऐसा नहीं कि 47 इंटू वन हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसलिए ये क्या आएगा, अपन क्या करते हैं, पहले इनका मल्टीप्लाई करते हैं फिर इससे प्लस करते हैं, तो क्या आ जाएगा 95/2 डिग्री। अब आपके लिए ईजी है इसको करना, आप ये वाला फार्मूला लगाइए, आ जाएगा। अब अपन देखते हैं कि रेडियन मीजर कैसे निकालते हैं। रेडियन मीजर, ठीक है, किसी भी रेडियन का डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपके पास 11/16 रेडियन को, तो 1 रेडियन बराबर क्या था, 180/पाई डिग्री। सो 11/16 रेडियन विल बी इक्वल टू 180/पाई मल्टीप्लाई बाई 11/16 डिग्री। अब देखिए यहाँ पास अपन पाई को 22/7 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पास क्यों रख रहे हैं, बिकॉज वी फाइंड द डिग्री नोटेशन, हमको डिग्री नोटेशन चाहिए है। यहाँ पास पाई की वैल्यू 180 नहीं है, यहाँ पास पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7। सो 180 11/16 180/22 इंटू 7, ये कटा दो बार में। सो 180 इंटू 7/16 इंटू 2। ओके, अब आप और काट सकते हैं, 4 4 60 एंड 4 4 16 5, ठीक है। 7 5 35, 7 4 28 और 3 3 1 5 4 2 8, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं। सो 3 1 5 8 8 3 24, बच्चा 7 एंड 5 8 9 72 एंड 3। अब अपन क्या करेंगे, इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं। तो क्या आ गया आपके पास 39 डिग्री, ठीक है। और क्या आ गया आपके पास, कितना बचा 3/8, यही आएगा। अब अपन इस 3/8 को किस में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। सो 1 डिग्री विल बी इक्वल टू 60 मिनट। सो 3/8 डिग्री विल बी इक्वल टू 3/8 इंटू 60। तो क्या करना है अपन को, 3/8 इंटू 60, 6 3 24, 240/8। ओके, 240/8 को डिवाइड करिए, 240/8 आप इसको और भी काट सकते हैं। ओ आई एम सॉरी, 240 नहीं है, 180 होगा। सो 180/8, सो 8 2 16 एंड 8 2 16, कितना बचा 4, ठीक है। तो अपन क्या अब देखिए इसको क्या आगे बढ़ा देते हैं, 39 डिग्री कितना आया 22 मिनट, और क्या आ जाएगा, रिमाइंडर बचा 4 और 8। अब और 60 से कर देते हैं, 4/8 इंटू 60, 6 4 24, क्या आ जाएगा 30, ठीक है। तो क्या आ गया 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड, ये आ गया। रेडियन मीजर डिग्री, रेडियन से डिग्री मीजर में कैसे कन्वर्ट करना है ये आपको पता चल गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में जिसमें अपन बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा, एंड फॉर फर्दर अपडेट्स प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।